हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन में दिया है कि मधुर लिमिटेड एक कंपनी जिसने 5 लाख रुपीस की एसेट और 40,000 की लाइबिलिटीज रसोवा लिमिटेड की टेक ओवर की 4 लाख रुपीस की कंसिडरेशन में, मतलब इन सब चीजों के बदले हम उसको पेमेंट करेंगे 4 लाख रुपीस की, लेकिन कैश में नहीं, उसको अपने शेयर से अलॉट करेंगे। इस तरह से पेमेंट करेंगे। 20% तो हम उसको चेक में दे रहे हैं, बाकी 80% के लिए चेक उसको आप शेयर्स उसको आप अलॉट कर रहे हो। तो इन सभी की जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, हमने एसेट खरीदी 5 लाख रुपीस की, साथ में लाइबिलिटी भी ली 40,000। अब लाइबिलिटी को अगर आप टेक ओवर करते हो, इसका क्या मतलब है, जो रसोवा लिमिटेड को पेमेंट करनी थी 40,000 की, वो अब हम करेंगे। हम कर रहे हैं रसोवा लिमिटेड के बिहाफ पर, तो एक तरह से हमने रसोवा लिमिटेड को ही तो पेमेंट कर दी। बाकी कितना बचा, 4,60,000। ये पेमेंट अब हमको करनी है, जिसके बदले में हम उसको 4 लाख रुपीस दे रहे हैं। एसेट ज्यादा वैल्यू की और पेमेंट हम कम कर रहे हैं। तो जब एसेट आपको ज्यादा वैल्यू की मिलती है और पेमेंट आप कम करते हो तो आपके लिए फायदा है। और वो फायदा हम कहाँ दिखाएंगे, कंपनी के केस में कैपिटल रिजर्व में। अगर आप एसेट की वैल्यू कम लेते हो और पेमेंट ज्यादा करते हो, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गुडविल है। हम जो एक्सेस पे कर रहे हैं वो हम उसकी गुडविल परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो एसेट की वैल्यू ज्यादा है और हम परचेज कंसिडरेशन पैसा जो उसको दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं। तो ये जो आपको डिफरेंस है, ये जो फायदा है, ये आपका कैपिटल रिजर्व में है। आप इसको शो करोगे आपकी लाइबिलिटीज में, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें ये ऐड होगा कि हमने इतनी वैल्यू के एसेट को खरीदा कम पैसे में। पेमेंट हम कैसे करेंगे, 4 लाख रुपीस की पेमेंट 20% चेक से, तो 80,000 तो चेक हो गया, बाकी 3,20,000 की पेमेंट आप कर रहे हो शेयर से। हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, लेकिन हम इसे 60% प्रीमियम के साथ वैल्यू लगा रहे हैं। मतलब हमारे एक शेयर की वैल्यू हमने लगाई है 160 रुपीज। जिसे खरीदना है वो 160 रुपीज में खरीद सकता है। तो अगर रसोवा लिमिटेड को 3,20,000 के शेयर्स खरीदने होते तो उसको कितने शेयर्स मिलते, हम 160 के हिसाब से ही तो देखेंगे। 160 का हमारा एक शेयर है तो 2,000 शेयर्स उसको अलॉट होंगे। तो आपस में इन दोनों कंपनी ने क्या किया, एक ने अपनी एसेट दी, दूसरे ने अपने शेयर्स उसको अलॉट किए। रसोवा लिमिटेड को अब एक भी रुपया नहीं देना है। ये जो शेयर्स माने जाएंगे ये माने जाएंगे कि फुल्ली पेड है। इन शेयर्स पर रसोवा लिमिटेड ने पूरी पेमेंट कर दी है, क्योंकि ये पैसा हमें रसोवा लिमिटेड को ही तो देना था। एक तरह से रसोवा लिमिटेड का ही तो ये पैसा है जिसके लिए हम उसको शेयर से अलॉट कर रहे हैं। तो एक तरह से रसोवा लिमिटेड ने आपको ये पैसा दिया और आपने उसको उसके शेयर्स दिए। बेशक उसने पैसा नहीं दिया, आपको एसेट दिए, इन काइंड दिए, उस जिसकी वैल्यू ये, राइट। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है जहां पर कैश में आपस में पेमेंट नहीं हो रही, रिसीट नहीं हो रही है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है चीजों का। एक ने एसेट दी, दूसरे ने अपनी शेयर्स ओनरशिप दी। शेयर्स को खरीदना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, एक तरह से उस कंपनी में ओनरशिप लेना, उतने प्रपोर्शन का आप ओनर बन जाते हो, राइट। अब इसको बुक्स में कैसे शो करेंगे, सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदी है, क्या नाम है एसेट्स का, नहीं दिया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करो। जो पहले एसेट है उसी में ये एडिशन हो जाएगा मधुर लिमिटेड की बुक्स में। लाइबिलिटी को भी आपने टेक ओवर किया तो इतनी लाइबिलिटी भी आपको पे करनी होगी, बाकी लाइबिलिटीज के साथ ये ऐड हो जाएगी। 4 लाख रुपीज हम कह रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे, तो इतनी पेमेंट हमें करनी है। एक तरह से ये क्रेडिटर हो गया, और जो हमें गेन हुआ वो हमने रिजर्व में डाला, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 60,000। पूरी एंट्री समझ में आ गई। पेमेंट कर रहे हैं आप, रसोवा लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करो, 4 लाख की ही पेमेंट करनी है आपको। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो, 80,000 आपने पेमेंट की चेक से, बाकी आपने उसको शेयर से लौट किए। 2,000 शेयर्स दे रहे हो, 2,000 शेयर्स 100 रुपीज की फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में डलेगा, और 60 रुपीज जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो वो टोटली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1,20,000 डलेगा। अब यहाँ पर एक दो डाउट आ रहे हैं।
जो रसोवा लिमिटेड है उसकी ओनरशिप कैसे काउंट की जाएगी? क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को ऐड करके उसकी ओनरशिप को काउंट करते हैं? नहीं। जितना प्रोपोर्शन शेयर कैपिटल में बनता है उतने हिसाब से उसकी ओनरशिप मानी जाएगी। वाइंड अप के टाइम पर उसको शेयर कैपिटल में जो उसका पैसा लगा हुआ है उतना ही रिटर्न किया जाएगा। ये प्रीमियम का पैसा टोटली कंपनी का गेन है, जो कि शेयर होल्डर्स को रिफंड नहीं किया जाता, रिटर्न नहीं किया जाता। राइट। तो ये थी एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ न्यू एडिशन के, बस ये एक क्वेश्चन रह गया था। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस अपनी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।